जय श्री राम, राधे राधे। मैं आपका भाई ओम दत्त जोगी नोएडा से। भाइयों, आज इस विषय पर चर्चा करना चाहता हूँ, तो प्लीज़ मुझे बताएं कि ये चर्चा कैसी है, मेरा सोचना उचित है या अनुचित है। यही मैं आप भाइयों से जानना चाहता हूँ। भाइयों, विषय ये है कि हमें किसी के बारे में कितना सोचना चाहिए या कितना उसके बारे में हमें टेंशन लेने की ज़रूरत है। अब उसमें अपने बच्चे भी हो सकते हैं या अपने सगे संबंधी भी हो सकते हैं, अपने यार रिश्तेदार भी हो सकते हैं। उनको कितना समझाना उचित है, कितना समझाना चाहिए। मैंने ये देखा है कि हमारी सोच से कोई आदमी गलत कार्य कर रहा है तो शायद वो अपनी सोच से सही कर रहा हो और हमें वो गलत लग रहा हो। हम इसी बात को सोचकर उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि यार ये गलत कर रहा है, इसका परिणाम ऐसा निकलेगा वैसा निकलेगा। यही सोच करके हम अपना समय बर्बाद करते हैं और अपने दिमाग में टेंशन भरते हैं। और उस टेंशन से क्या होता है, आपकी भूख प्यास भग जाती है, आप खा नहीं पाते हैं, आप खुश नहीं रह पाते हैं और इतनी टेंशन आपके मन में हो जाती है कि आपका शरीर भी गिरना शुरू हो जाता है। क्यों? टेंशन के कारण आप खा पी नहीं पाओगे, दिमाग किसी भी काम में आपका मन नहीं लगेगा। इस कारण आपका शरीर भी दुबला पतला होता जाएगा और जिसके बारे में आप सोच रहे हो वो बिंदास है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। कार्य दूसरे का है, जो आपको गलत कर रहा है वो आदमी दूसरा है और आप खामोखा उसके बारे में सोच करके अपनी भूख प्यास भगा रहे हो, अपना शरीर खराब कर रहे हो। ये बिल्कुल अनुचित है, गलत है। हमें दूसरे के बारे में उतना ही सोचना है। अगर वो आपको जो कार्य कर रहा है, दूसरा आदमी आपको गलत कर रहा है, आपको मतलब गलत लग रहा है, तो आप उससे एक बार कह सकते हो कि भाई ये मेरी सोच से गलत कार्य है, इसको तू ना कर। अगर वो मान जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मानता है तो उससे ज़्यादा प्रयास नहीं करे, उसको यही कहे ठीक है भाई, मुझे ये तेरा कार्य सही नहीं लगा था तो मैंने आपसे बोल दिया। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप यही काम करो, क्योंकि जैसे हम अपनी ज़िंदगी के स्वयं जिम्मेदार हैं जीने के, वैसा ही वो अगला बंदा भी स्वयं जिम्मेवार है अपनी ज़िंदगी जीने का। अब वो अगर अच्छा कर रहा होगा तो परमात्मा उसे अच्छा फल देगा और गलत कर रहा होगा तो भगवान उसे गलत फल दे रहा होगा। खामखा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। क्यों? कि हम जो कार्य जो हम भोगते हैं वो हमारे पिछले कर्मों का भी फल हो सकता है और जो हम अब कार्य कर रहे हैं अच्छा या बुरा, उसका भी हमें भोग आगे को भोगना पड़ेगा। जैसा कि मैं अपना एक एग्जाम्पल बताता हूँ बिल्कुल क्लियर। मैं अपने अंदर कुछ भी छुपा कर नहीं रख सकता। जो मुझसे गलतियाँ होती हैं मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ कि मुझसे ये गलती होगी। मैं अपने पिताजी की कभी कभी बात नहीं मानता था और कभी उनसे कैड़ा भी बोल जाता था, लेकिन उस समय मुझे अपने पिताजी की बात अच्छी नहीं लगती थी। आखिर हमारे पिताजी भी कहीं भी गलत नहीं थे और मैं भी कहीं गलत नहीं था। वो अपनी जगह एकदम सही थे और मैं अपनी जगह एकदम सही था।
लेकिन उस समय मुझे उनकी जो बात सही नहीं लगती थी, आज मुझे सब वो सही लगती हैं। जैसे कि मेरे पिताजी कहते थे कि बेटा पढ़ ले तो 10वीं तो कर ही ले। बहुत कहा, मुझे बहुत पढ़ाने की कोशिश करी। मेरे पिताजी अकेले थे, कमाने वाले। दुकान खोली पिताजी ने, हलवाई का काम था। अब मेरे दिमाग में ये बात घुसी कि यार मेरे पिताजी अकेले हैं, अब वो दुकान पे बैठेंगे, माल गोदाम में बनता है, गोदाम में रहेंगे, यह मटेरियल खरीद के लाएंगे, यार अकेले आदमी परेशान हो जाएंगे। तो मैंने ये सोचकर पिताजी के जो सोच था मुझे पढ़ाने की, उनको इग्नोर करके मैंने ये सोच ये आई कि मेरे पापा अकेले या करने वाले, वो परेशान हो जाएंगे, 3-3 जगह दुकान पे बैठेंगे या गोदाम में रहेंगे, ये मटेरियल लाएंगे खरीद के। तो मैंने ये सोच के अपनी पढ़ाई छोड़ करके कि मैं पापा का हाथ बटाऊंगा इसी काम में, मैंने पढ़ाई छोड़ दी और पापा के साथ लग गया। अब मेरी पिताजी की, मैं पिताजी की बात क्यों नहीं मानता था, अब यही आता हूँ। तो मैं कहता था अपने पापा से, पापा छोटा काम करो और छोटे से धीरे धीरे आगे बढ़ना है, लेकिन वो मेरी यही बात नहीं मानते थे। आखिर मैं भी अपनी जगह सही हूँ देखो, और पिताजी नहीं मानते थे। पिताजी जहाँ मिनके पिताजी मैं कहता था कि पापा जहाँ आप दुकान खोलो वहीं बनाने का सिस्टम रखो। अब गोदाम में हम दुकान पे बैठे और गोदाम में आदमी काम कर रहा है, अब हमें क्या पता वो आदमी माल को बेच रहा है, माल को ख़राब कर रहा है। वो मेरी इस बात को नहीं मानते थे। तो मेरा पिताजी का यूँ मतभेद हो जाता था। साय का काम कोई होता था, हलवाई का काम करते थे, जहाँ 10 आदमी काम, जिस आदमी को 10 आदमी काम कर सकते थे जिस काम को, वहाँ 15 आदमी चढ़ा देते थे। अब उसका क्या काम करे, जितने में बुकिंग उससे ज़्यादा लेबर को ही खर्चा चला जाता था और बाद में नुकसान हो जाता था। इस बात पे मेरे पापा की नहीं बनती थी। वो कहते थे कि तुझे क्या देखना पड़ रहा है किसी का, तो मैं चुप हो जाता था। अब वो ये सोचते थे, दुकान जो थी कि माल अगर दुकान पर ही बने थे तो साफ़ सफाई का ज़्यादा ध्यान नहीं रहता है, मतलब साफ़ सफाई नहीं रह सकती। तो गोदाम में बन के आए, गोदाम में बनकर आएगा, दुकान में एकदम साफ़ सफाई रहेगी। तो वो अपनी जगह सही थे, मैं अपनी जगह ये सही था कि बंदे कोई भी अच्छे नहीं मिलते थे, बाहर से माल बेचते थे, ख़राब कर देते थे। मैं इसलिए मना करता था, मैं अपनी जगह ये सही था। अब वो किसी भी साय पर काम पर ज़्यादा आदमी लगा देते कि काम अच्छे से हो जाए, नाम हो मेरा। वो अपनी जगह सही थे, लेकिन मैं अपनी जगह सही था कि पापा जो 10 का आदमी काम कर सकते आप 15 क्यों लगा रहे हो, उससे नुकसान हो जाता है। जो 10 आदमी आप लगा रहे हो और 15 लगाते हो तो उसका जो थोड़ा बहुत जो आप ज़्यादा पेमेंट कर रहे हो वो बचेगा, था अपने घर को 2 पैसा बचेगा। तो मैं भी अपनी जगह सही था, वो भी अपनी जगह सही थी। तो हम दोनों अपनी जगह सही थे, लेकिन मैं पापा से कभी कभी कैड़ा बोलता था। अब मेरे बच्चे जवान हो गए, वो मुझसे कभी कभी गरम बोल जाते, कैड़े बोल जाते। अब मैं समझाने की भी कोशिश करता हूँ तो वो समझते नहीं। तो फिर मैं यही कह देता हूँ, भैया अपनी जिम्मेदार अपने भविष्य के तुम अपनी ज़िंदगी के स्वयं जिम्मेदार हो, आपको जीने का अधिकार है। जब वो मानते नहीं तो मैं ये कह देता हूँ। अब भैया वो अगर सही कार्य कर रहे होंगे, हो सकता वो अपनी सोच से, उन्होंने कुछ और सोच रखा हो और करना चाहते हो, तब मैंने कहा भैया आप अपनी ज़िंदगी के स्वयं जिम्मेदार हो, अब जो आपको अच्छा लगे वो ऐसा कर। फिर मैं ये कह के अपना पल्ला छुटा लेता हूँ। तो भैया मुझसे यही आपसे चर्चा करती थी, किसी के बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपके सोचने से कुछ नहीं होगा, आप सोचकर अपना शरीर खराब करेंगे। जिसके बारे में सोच रहे हो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो ज़्यादा सोचे नहीं। बस हमको ये देखना है, दूसरे को मत सुधारो, खुद सुधरने की कोशिश करो। ये देखो, दूसरे को मत देखो कि वो गलत क्या कर रहा है, ये देखो कि हम क्या गलत कर रहे हैं, हम क्या गलत कर रहे हैं, यही हमें देखना है। और जो हमें दिख रहा है कि हम ये गलत कार्य करते हैं तो उसको सुधारने की कोशिश करो, गलत कार्य को बंद करो। और भगवान को हर समय याद रखना है।
एक भी हमारा पल, एक भी हमारा क्षण बिगर भगवान के नाम के नहीं जाना चाहिए। क्यों? आपके साथ सिर्फ यही जाएगा, भगवान का नाम। आप चोरी चकारी उल्टे सीधे कार्य करके करोड़ों की धन संपदा इकट्ठी कर लो, आपके साथ कुछ नहीं जा सकता। आप गलत कार्य करके जो धन कमाएंगे उससे आपका पूरा परिवार आनंद लेगा, मजे लेगा। लेकिन जब आप इस दुनिया को छोड़ कर जाएंगे, जो आपका कार्य करा है, आपने कार्य करा है, गलत धन गलत कार्य से अगर कमाया है तो उसका परिणाम आपको ही भुगतना पड़ेगा। यहाँ भी भुगतेंगे, शरीर छोड़ करके जब चले जाएंगे वहाँ भी भुगतेंगे, और अगला जन्म जो आएगा वो आपको भोगना पड़ेगा। तो भाइयों, अब से पहले जो हो गया, भगवान से कान पकड़ करके क्षमा मांगे, कहे प्रभु मुझसे जो गलती अब से पहले हो गई उसको क्षमा करना, और आगे से मैं ऐसी भूल, ऐसी गलती जाने अनजाने में भी नहीं करूँगा। और भैया बस ये कह करके, और अब मैं और मेरा परिवार जैसा भी है आपका है, आप हमारे हो, हम आपके, दुख पे राखो चाहे सुख पे राखो, आपकी मर्जी प्रभु। तो बस सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दो, बस अपना कार्य करते रहो, कर्म करते रहो। ये ध्यान रहे कि हमारे हाथों से कोई भी कार्य गलत नहीं होना चाहिए, हमारी जिह्वा से कोई गलत शब्द निकलना नहीं चाहिए कि किसी के दिल को ठेस पहुँचे, कि किसी को दुख पहुँचे। बस हर समय भगवान का नाम लो, किसी के बारे में ज़्यादा मत सोचो। परमात्मा जो करते हैं वो अच्छा ही करते हैं, जो करेंगे, जो कर रहे हैं वो भी अच्छा ही कर रहे हैं, और जो होगा आगे को वो भी अच्छा ही हो रहेगा। तो बस सबको ज़्यादा ज्ञान नहीं देना चाहिए। आपको कोई कार्य गलत लग रहा है, किसी का एक बार कहो, फिर उससे आगे कहने की ज़रूरत नहीं है। फिर एक बार कह रहा हूँ, अपने सगे संबंधी भी हो सकते हैं, यार रिश्तेदार भी हो सकते हैं, अपने बच्चे भी हो सकते हैं। किसी को बस एक बार समझाओ, माने तो सही, क्योंकि वो अपनी जिम्मेदारी का स्वयं जिम्मेदार है ना। हो सकता है वो अपने कार्य अपनी सोच से अच्छा कर रहा हो और आपको वो गलत लग रहा है, तो आप गलत हो। तो बस जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, बस यही चर्चा कर रही नहीं है। भाइयों, अगर मेरे द्वारा कहे गए एक भी शब्द में आपको गलत लगा हो, आपके दिल को ठेस पहुँची हो, तो प्लीज़ मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ हाथ जोड़ करके। और अगर आपको मेरा एक भी शब्द अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। प्लीज़ मुझे ये ज़रूर बताएं कि मेरे शब्द आपको कैसे लगे। मैं राधा रानी से यही प्रार्थना करूँगा कि हे राधा रानी, हे मेरी राधा रानी, जगत की पाले हार राधा रानी, सभी भाइयों के जीवन में खुशियाँ भरना, उनके परिवार को खुश रखना, हर हाल में खुश रखना। मैं यही विनती करता हूँ कि आपके जीवन में सदा खुशियाँ बनी रहें। सभी भाइयों से एक बार फिर हाथ जोड़ करके विनती है, भाइयों कोई भी मांस मदिरा का सेवन ना करें, मांस मदिरा का सेवन ना करें, मांस मदिरा का सेवन ना करें। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्ण।